अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आगा से किस्त में एक माल गाड़ी दिखाई जाती है जिसको चादर से ढका गया होता है। इसी दौरान कुंदुगदू, तुर्गुत और सिपाही वहाँ पहुँचते हैं। कुंदुगदू झाड़ियों में बैठ के कहते हैं कि वो वहाँ है, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। तुर्गुत कहते हैं कि मैंने एहतियाती इकदामात कर लिए हैं कुंदुगदू साहब, इंशाअल्लाह परेशानी नहीं होगी। उस माल गाड़ी के साथ कुछ अजनबी लोग खड़े होते हैं और वो एक दूसरे से कहते हैं मुलाकात की जगह यही है, क्या तुमने एहतियाती इकदामात कर लिए? दूसरा कहता है कि फिक्र ना करो, हमारे आदमियों ने पहले आकर जायजा ले लिया है। वो ये समझेंगे कि हम बरके खान के आदमी हैं, हम आखिरी वक्त तक कुछ नहीं करेंगे, फिर हम सबको मार देंगे और कुंदुगदू को भी पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ से कुंदुगदू भी कहते हैं कि चलो बिस्मिल्लाह करके आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को अपने सिपाहियों के साथ जंगल से तेजी से घोड़े दौड़ाते दिखाया जाता है। ये तमाम मंजर अरेको बुका ऊपर से देख रहा होता है। वो अर्तुगरुल को गुजरते हुए देख के मुस्कुराता है। उनके जाने के बाद अरेको बुका कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, क्या तुमने कर दिया तामगो? तामगो कहता है कि कर दिया, सब कुछ तैयार है। अरेको बुका कहता है, चलो इस दफा अर्तुगरुल का शिकार करते हैं। दूसरी तरफ कुंदुगदू और तुर्गुत माल गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं। अरेको बुका के आदमी उन्हें आता देख लेते हैं। इसके बाद कुंदुगदू वहाँ आके उनको सलाम करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग कहाँ से सामान ला रहे हो? अरेको बुका का आदमी कहता है कि समंदर की साइड से आ रहे हैं। इसके बाद कुंदुगदू और वो दूसरा आदमी एक दूसरे को मुहर दिखाते हैं। कुंदुगदू कहते हैं, सिपाहियों हम संदूक ले लेंगे। कुंदुगदू के आदमी जैसे ही संदूक उठाने के लिए माल गाड़ी से कपड़ा हटाते हैं तो उसके अंदर से अरेको बुका के आदमी निकलते हैं और वो कुंदुगदू और सिपाहियों पर धावा बोल देते हैं। अरेको बुका के आदमी कहते हैं कि तुमने सोचा कि सोना लेकर चले जाओगे, हम संदूक के साथ तुम्हारे सर बरके खान को भेजेंगे। कुंदुगदू कहते हैं, चलो देखते हैं कि कौन किसका सर काटता है। इसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों के रास्ते में दरख्तों को काट के रास्ता बंद कर दिया जाता है। अब्दुल रहमान कहता है कि कोई तूफान तो नहीं आया हुजूर, ये दरख्त कैसे गिर गया? अर्तुगरुल कहते हैं, ये अरेको बुका की साजिश है। इतने में अरेको बुका के आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो अर्तुगरुल और सिपाहियों को घेर लेते हैं। उनके पीछे अरेको बुका भी होता है। अरेको बुका कहता है, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इस जमीन पर सुकून से नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक डरावना ख्वाब बन जाऊंगा। अर्तुगरुल कहते हैं, शायद तुम समझ नहीं सके, तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें अपनी तलवार से समझाता हूँ, जैसा कि मैंने आलनचक को समझाया था। तुम्हें क्या लगा कि मुझे मालूम नहीं होगा कि तुम जाल बिछाओगे अरेको बुका, लेकिन असल में तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। ये सुन के अरेको बुका का मुंह बन जाता है। इतने में दूसरी तरफ से अर्तुगरुल के सिपाही भी पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। अरेको बुका खुद को फंसा हुआ देख के कहता है कि लानत हो सब पर। दूसरी तरफ तुर्गुत, कुंदुगदू और सिपाही भी लड़ने में मसरूफ होते हैं। दोनों तरफ से अरेको बुका का जाल नाकाम होता है। तुर्गुत सबको चुन चुन के काट देता है और बिल आखिर तुर्गुत, कुंदुगदू और गुनगुत की जीत हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही जमा मर्दी से अरेको बुका के सिपाहियों का मुकाबला करते हैं, जबकि अरेको बुका तमाशा देखता रहता है। अरेको बुका कहता है, यहीं रुक जाओ अर्तुगरुल, ये रास्ता तुम्हारे लिए जहन्नम होगा, तुम मेरा सबसे बड़ा जाल देखोगे। इसके बाद अरेको बुका वहाँ से गीदड़ की तरह भाग जाता है। अर्तुगरुल उस पर शेर की नजर डालते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अर्तुगरुल मुसलसल अरेको बुका का पीछा कर रहे होते हैं, जबकि लड़ाई अभी वहीं जारी होती है। इसके बाद उमरुलू कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ इन बिल्के खातून ने सरदारों का जिरगा बुलाया होता है। इन बिल्के कहती है कि मैं अपने सरदार आला अर्तुगरुल खाद के हुक्म के मुताबिक उमर कबीले के सरदार की नशिस्त पर खड़ी हूँ। अब असल सरदार चुनने का वक्त आ गया है। सरदारी के लिए कौन कौन उम्मीदवार है? इसके बाद दो सरदार हाथ खड़ा करके कहते हैं कि हम सरदारी के उम्मीदवार हैं। इन बिल्के कहती है कि उम्मीदवार दो हैं। निगरान सरदार होने की हैसियत से मैं आप सरदारान से सवाल करती हूँ
हूँ कि आप ये सरदारी क्यों चाहते हैं। इल बिल्गे का सरदार कहता है कि हमने अपने सरदार को खोकर सबक हासिल किया, मैं ये गलती दोबारा होने से रोकूंगा और सरदार आला अर्तुल साहब के साथ मिलकर काम करूंगा, मुझे और कुछ नहीं कहना। इसके बाद सिरमा खातून का मुंतखब करदा सरदार बात करता है और कहता है हमारी रिवायात बहुत अहम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ फैसले ही काफी हैं। मैं अपने लोगों के लिए फायदा, जानवरों के लिए चारा और फसलों के लिए जमीन चाहता हूँ। मुख्तसर ये कि मैं सरदारी उमर कबीले के मफाद के लिए करूँगा, मुझे और कुछ नहीं कहना। इल बिल्गे कहती है कि हर कोई जो चाहता है वो कहता है कि और सरदार फैसला करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सरदारी मफाद के लिए नहीं की जाती, बल्कि इंसाफ फराहम करने के लिए। असल हदफ रिवायात की पासदारी है। मैं बताल साहब से मुत्तफिक हूँ। आखिरी फैसला आप तमाम सरदारों का होगा। मंजर पलटता है और कुंदुगदू कहते हैं कि सिपाहियों देखो कोई और मसला न हो। सिपाही मालगाड़ी को टटोलते हैं और तमाम संदूकों को देखते हैं तो वो खाली होते हैं। कुंदुगदू कहते हैं ये तो जाहिर था कि अरेको बुका सोना ले लेगा। तुर्गुत कहते हैं कि अरेको बुका के पास सोना है, अगर हम अरेको बुका से सोना वापस न हासिल कर सके तो बरके खान हम पर एतमाद नहीं करेगा। कुंदुगदू कहते हैं हमारा एतहाद खतरे में होगा और अर्तुल का काम मुश्किल हो जाएगा, चाहे जो भी हो हम सोना वापस लेकर रहेंगे। ये तमाम बातें कुंदुगदू अरेको बुका के एक जख्मी सिपाही को सुनाता है। ये सब एक मंसूबा बंदी के तहत किया जाता है। दूसरी तरफ अरेको बुका तेजी से दौड़ रहा होता है और उसके पीछे अर्तुल साहब दौड़ रहे होते हैं। इसके बाद अरेको बुका एक जगह जाके रुक जाता है और कहता है कि आ जाओ अर्तुल। वो मुसलसल अर्तुल को एक तरफ दौड़ा रहा होता है, दूसरी तरफ कुंदुगदू, तुर्गुत और सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। अरेको बुका का वो जख्मी सिपाही उठकर खड़ा होता है और वहाँ से निकल जाता है। कुंदुगदू झाड़ियों में बैठकर ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं अब ये काफी घोंसले की तरफ जाएगा, हम इसका पीछा करेंगे, फिर हम अपना सोना वापस ले लेंगे। तुर्गुत कहते हैं हम इनका घोंसला भी तबाह कर देंगे। इसके बाद वो जख्मी सिपाही खड़ा होकर घोड़े पे बैठता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। कुंदुगदू और सिपाही भी उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में इल बिल्गे कहती है बताल साहब को कौन कौन सरदार देखना चाहता है। बताल साहब के हक में सिर्फ 2 सरदार हाथ खड़ा करते हैं। इल बिल्गे ये मामला देखकर परेशान हो जाती है। इसके बाद इल बिल्गे कहती है ताशकीन साहब को कौन कौन सरदार देखना चाहता है। उसके हक में काफी सरदार हाथ खड़ा करते हैं, क्योंकि सिरमा खातून ने इन सब सरदारों को सोना बांट दिया होता है। ये मंजर देख के इल बिल्गे परेशान हो जाती है। ताशकीन कहता है उमर कबीले के सरदारान ने फैसला कर दिया, बाकी अब आप पर है इल बिल्गे। इल बिल्गे कहते कि जिरगा के मुताबिक उमर कबीले के नए सरदार ताशकीन साहब होंगे। ये फैसला हमारे कबीले के हक में बेहतर हो। दूसरी तरफ अर्तुल मुसलसल अरेको बुका का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद अरेको बुका एक जगह रुक कर कहता है बस बहुत हुआ, अब हिसाब चुकाने का वक्त है, चाहे तुम जो भी कर लो। अर्तुल कहते हैं तुम मुझसे एक लफ्ज भी नहीं सुन सकते, लेकिन मैं तुम्हारा खून बहाते हुए तुमसे सब कुछ सुनूंगा। अरेको बुका कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम यही मरोगे और तुम्हारा भाई कुंदुगदू वहाँ मरेगा। अर्तुल कहते हैं क्या मैंने इस बारे में नहीं सोचा, मैं यहाँ तुम्हारा जाल तोड़ूंगा और मेरा भाई वहाँ, मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हें बरके खान की मालूमात कौन भेजता है तो तुम समझ गए। अरेको बुका कहता है कि हलाको खान जल्द ही अपनी फौज भेज देगा। मुझे पता है कि तुम बरके खान के पास जा रहे हो, लेकिन तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे अर्तुल। अर्तुल कहते हैं जो मालूमात तुमने हलाको खान को भेजी वो वहाँ नहीं पहुँचेगी। मेरे बहादुरों ने वो खत ले लिया होगा और चाहे तुम पहाड़ बन जाओ मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। दूसरी तरफ उमर कबीले में ताशकीन कहता है हर चीज का जोड़ होता है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सरदार की तलवार दे दे इल बिल्गे। इसके बाद इल बिल्गे बेदिली से ताशकीन को वो तलवार देती है। दूसरी तरफ अरेको बुका के आदमी सोने से भरे संदूकों को मालगाड़ी से उतार रहे होते हैं। इतने में अरेको बुका का जख्मी सिपाही वहाँ पहुँचता है। कुंदुगदू, तुर्गुत और सिपाही भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जख्मी सिपाही कहता है कि इसने जाल बिछाया और हमारे सारे आदमी मारे गए। वहाँ मौजूद सिपाही कहता है किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं। जख्मी सिपाही कहता नहीं मेरे पीछे कोई नहीं आया। वो
वो जख्मी सिपाही की पट्टी करने के लिए साइड पर लेकर जाता है। झाड़ियों में बैठे कुंदुकदू कहते हैं, वक्त आ गया जैसा तुमने कहा था तुर्गुत, अब ये घोंसला तबाह करने का वक्त है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहते हैं, बहुत हुआ अरिको बुका, अगर तुम न बोले तो मैं तुम्हारा मौत से भी बुरा हाल कर दूंगा। अब मुझे बताओ कि वो कौन जासूस है जो बरके खान की मालूमात भेजता है। अरिको बुका कहता है, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर वो डर देखूंगा जो तुमने सोचा था कि मेरे चेहरे पर होगा। इसके बाद वो जानवर की तरह दौड़ता है और उसके सिपाही अर्तुगरुल को घेर लेते हैं। अर्तुगरुल तन्हा होते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराते। अर्तुगरुल चारों तरफ देखते हैं। अरिको बुका कहता है, मैंने कहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी। तुम्हारी कब्र तैयार है अर्तुगरुल, अब तुम्हें दफनाने का वक्त है। और इस तरह यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ।